हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में, जो आपका चैप्टर है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर हम बात करें कि इसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, बिजनेस फाइनेंस के कौन कौन से ऐसे सोर्सेस होते हैं, तो उन पर डिटेल में वीडियो बना हुआ है। उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनर्स फंड और ओनरशिप कैपिटल क्या होती है, इसकी मीनिंग को समझेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ ओनरशिप कैपिटल। सो ओनरशिप कैपिटल मीन्स द फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स और शेयर होल्डर्स। देखिए बच्चा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब भी कोई भी एक पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स वो खरीदते हैं या जितने परसेंट खरीदते हैं, वो उस कंपनी के उतने परसेंट के क्या होते हैं, ओनर माने जाते हैं। वो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स माने जाते हैं। एक ओनर्स वो होते हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, और जब वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तभी कुछ फंड वो लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल फॉर्म में। कहते हैं नहीं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट वो यूज़ करते हैं, आप उसको कैपिटल बोलते हैं। वो ओनर की ही कैपिटल होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल या फिर ओनर्स फंड। ठीक है बच्चा, तो वो शेयर होल्डर्स का फंड हो सकता है, ओनर्स का फंड हो सकता है। एंड द प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ओनरशिप कैपिटल में आपका प्रॉफिट भी आ जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एक कंपनी अर्न करती है वो अपनी ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है अपने ही बिजनेस में। कैसे री इन्वेस्ट करेगी? प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट जो होता है वो एज अ डिविडेंड अपने ही शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर्स ही माने जाते हैं। तो वो जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव होता है, तो वापस से वही शेयर होल्डर्स अपनी ही उस डिविडेंड अमाउंट को एज अ री इन्वेस्ट करते हैं उसी कंपनी में, उस बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ गए क्या क्या हो सकते हैं? ओनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो अमाउंट होता है। शेयर होल्डर्स जो भी वो पैसे लगाते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, वो कंपनी के पास आता है वहाँ से भी। ठीक है, और प्रॉफिट अमाउंट जो री इन्वेस्ट होता है उसी बिजनेस में। ये किसका पार्ट है? ओनरशिप कैपिटल के पार्ट हैं, जिसे आप बोलते हैं क्या, ओनर्स फंड्स भी बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो परमानेंट सोर्सेस। देखिए, ओनरशिप कैपिटल अमाउंट जो होता है एक ऐसा सोर्स है जो परमानेंट सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ओनर्स कब हैं? जब बिजनेस है, जब वो कंपनी चल रही है तभी तो ओनर होंगे। अगर बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो मालिक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जो मालिक पैसे लगा रहे हैं, जो ओनर्स पैसे लगा रहे हैं, बिजनेस हमेशा के लिए, मालिक भी हमेशा के लिए है। तो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में या ओनरशिप कैपिटल फॉर्म में, वो क्या है, परमानेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनर्स भी परमानेंट है। रिस्क कैपिटल, इसको रिस्क कैपिटल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये पूरे बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले इसी को रिस्क पर लिया जाता है। मीन्स एक रिस्क उठाता है कोई भी। जब आप बिज़नेस करते हैं तो आप रिस्क लेते हैं ना कि बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में जो आप कैपिटल्स लगाते हैं, जो ओनर्स की कैपिटल होती है, वो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो उसको इसलिए हम रिस्क कैपिटल बोलते हैं। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। अब कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पर बच्चा, तो जो ओनर्स कैपिटल अमाउंट है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट पे ज़्यादातर शेयर होल्डर्स का ही कंट्रोल होता है, उनके ओनर्स का ही ज़्यादातर कंट्रोल होता है। और जो मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन बनाई हुई गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं जो कि उनके ओनर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, रिटर्न की बात करें यहाँ पर, जो भी जो एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें जो पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, या जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ओनर्स फंड जो होता है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से जो कैपिटल अमाउंट लगा, तो उस पर कैपिटल पे क्या होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है उन्हें। तो वो रिटर्न की तरह काम करता है। तो ओनर्स कैपिटल में क्या, रिटर्न भी इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता, लेकिन हाँ, रिटर्न होता है इन्वॉल्व। सिक्योरिटी की यहाँ पे हम बात करें तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। किसी भी शेयर होल्डर ने अगर उस कंपनी का शेयर खरीदा है, वो मालिक बन गए हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल लगा दी है उस बिज़नेस में, तो इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि उनको उनकी कैपिटल वापस मिलेगी। आप मालिक हैं, आपने जानबूझकर उस बिज़नेस में रिस्क लिया है, अपने पैसे को लगाया है। ठीक है, आपने खुद, आपका ये डिसीज़न था। तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी की बात करें तो इतना ज़्यादा चीज़ें सिक्योर नहीं होती है, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि आप ओनर होते हैं। जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनमें जो पैसे लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी विदाउट एनी सिक्योरिटी ही पैसे खर्च किए जाते हैं। समझ गए होंगे ये पॉइंट, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं।
इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, ओनर्स कैपिटल इज़ परमानेंट इन नेचर। देखिए ओनर्स कैपिटल क्या होती है, परमानेंट होती है, हमेशा एग्जिस्ट करेगी, जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक ओनर्स हैं तब तक चलेगी। नो नीड टू मॉर्टगेज कंपनीज एसेट्स फॉर रेजिंग कैपिटल। देखिए मैंने कहा था जो भी कंपनीज की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, अगर उनको बढ़ाने के लिए, कैपिटल को रेस करने के लिए क्या होता है, उन्हें कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, कुछ भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, वो इजीली रेज्ड हो जाती है। शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो शेयर्स खरीदते हैं तो वहाँ से पैसे आते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगा करके उसको रेज्ड कर सकते हैं। ठीक है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। जो भी वो कैपिटल अमाउंट वो लगाते हैं तो उस पर ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट जो होता है, फिक्स्ड रेट, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। जो जितना ज़रूरी होगा वो कंपनी खुद देगी अपने ओनर्स को, उनके लगाई हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट, या फिर नहीं भी देगी, ऐसा भी होता है। ओके, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। फिर है कंट्रोल ऑफ द कंपनी रेस्ट विद द ओनर्स और शेयर होल्डर्स। देखिए जो कंपनी पे पूरा कंट्रोल होता है ना, वो किसका होता है, ओनर्स का होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। अब शेयर होल्डर्स भी कंपनी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही शेयर होल्डर्स जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ओनर्स कैपिटल प्रोवाइड्स रिस्क कैपिटल। जैसे मैंने बताया ओनर्स कैपिटल क्या है, रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती है, क्योंकि ओनर्स ही अपनी कैपिटल अमाउंट को रिस्क में डाल करके बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। अ कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी सबसे ज़्यादा कैपिटल अमाउंट कहाँ से रेज करती है, सबसे बड़ा अमाउंट वो करती है अपने शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इशू करके। जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को इशू करेगी तो लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं, तो वहाँ से कैपिटल अमाउंट आती है, और उनके शेयर होल्डर्स भी ऐसे ही बनते हैं, जो खरीदेंगे शेयर्स को वही शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा इस वीडियो में, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनरशिप कैपिटल का, वही इसके एडवांटेजेस में भी हैं, और कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपको अगर ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाता है तो आप और भी पॉइंट्स को ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, द ओनर्स फंड मे नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। देखिए जो ओनर्स फंड है, जो ओनर्स कैपिटल है, वो अच्छे से ना यूटिलाइज नहीं हो पाती, कहीं ना कोई कमी रही जाती है, तो उनका ये कहना है यहाँ पर। ठीक है। द ओनर्स फंड मे नॉट बी रिफंडेड, और साथ ही साथ ओनर्स जो भी कैपिटल अमाउंट लगाते हैं ना, वो रिफंडेड नहीं होती, वापस नहीं हो सकती उनको। अगर बिजनेस डूब गया तो कैपिटल अमाउंट भी चला गया, वहाँ पर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप ओनर हैं, मालिक हैं, आपने बिजनेस शुरू किया है। आपने तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा ना फ्यूचर को, कि बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकता है और बिजनेस बंद भी हो सकता है, तो ऐसे में तो कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, तो पैसे तो रिफंड वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बट कंपनी रेस्ट ओनली विथ अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर्स। देयर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। हम सबको पता है एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सब तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, तो जितने इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ओनरशिप कैपिटल समझ में आ गई होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें कि बोरोड कैपिटल क्या होती है, उसके अपने क्या नेचर होता है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।